सो कैप्रिकॉर्न के लिए हम रीडिंग करते हैं। यहाँ से 2 कार्ड्स हम निकालेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए, एक लव सिचुएशंस, एक ऑरेकल स्पिरिट। सो ठीक है, तो हमारे ये कार्ड्स हैं। सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे थोड़ा लेजर है, आपको इस बात का रियलाइजेशन है कि मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या मैं थोड़ा लेजर में हूँ। एंड देखिए, कभी जब ऐसा होता है कि आप सही समय पे सही काम नहीं करते तो वो काम डिले हो जाता है। सो try to actually aware that what you are doing, awareness of your conduct, that is very very important. Secondly, you are stressed, okay? Stress के कारण there is lot of imbalance, आपकी सोच में हो सकता है, आपके एक्शन में हो सकता है, तो ये दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। और इसलिए ऑरेकल, इसलिए डिवाइन आपको बोल रहा है कि अगर आप इस तरह से नेगेटिविटी के लूप में चलते चले जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो बी कॉशियस अबाउट। एंड यहाँ पर हम बहुत सोचते हैं, हम कभी कभी ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ये हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसे कर ही लूंगा, आई हैव द कैपेबिलिटी, आई सॉल्व कर लूंगा। लेकिन कर लूंगा और हो गया, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए आपके ड्रीम्स, आपकी डिजायर डेफिनेटली है, लेकिन उसमें रियलिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम कैसे पूरा हो। तो ब्रिंग योर ड्रीम्स, योर डिजायर टू द रियलिटी, जो भी आपके ड्रीम एंड गोल्स हैं। रिलेशन के अंदर यहाँ पर थोड़ी अनसर्टेनिटी यहाँ पे भी दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यू आर स्ट्रेस, इम्बैलेंस रिलेशंस में भी है। एंड अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशंस को लेके और उनको पूरी तवज्जो दे रहे हैं, उनके लिए यू हैव रेस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप, तो चीजें ट्रस्ट के हिसाब से आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, अवेयरनेस, जिसे यहाँ पे भी अवेयरनेस की जरूरत है, तो देन थिंग्स विल बी मोर चैलेंजिंग। इसलिए ट्राई टू रिमेन और पॉजिटिव, रिस्टोर, अगर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है ऑलरेडी तो रिस्टोर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है आज कैप्रिकॉर्न। ऑल द बेस्ट। सो थोड़ा सा चीजों को हैंडल करना के मूड में आप आ जाइए। ऑल द बेस्ट। और अब चलते हैं, बात करते हैं एक्वेरियस की। और एक्वेरियस के लिए हम कार्ड निकालेंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 2 कार्ड्स हमने एक्वेरियस के लिए निकाले हैं, एक लव सिचुएशंस, एक ऑरेकल स्पिरिट। ओके, सो एक्वेरियस, नो पेन नो गेन। जब तक काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे एक्शन नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो चीजें होंगी नहीं। जहाँ पे हार्ड वर्क की जरूरत है वहाँ हार्ड वर्क जहाँ करना है, जहाँ कंप्लीशन की जरूरत है वहाँ कंप्लीट करना है, तो अच्छा रहेगा। और ट्राई टू कवर, मतलब अगर आप ऑलरेडी डिलेड हैं अपने जो गोल्स हैं उनको लेकर, तो उसमें कंप्लीशन की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू आर फ्री, आप बिल्कुल फ्री हैं, ऐसा नहीं है, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको ध्यान है नो पेन नो गेन। अगर आप थोड़ा सा पेन लेकर चीजों को हैंडल करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लोग आपसे खुश होंगे और आपको कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा सेलिब्रेट कर फीलिंग जो होती है ना, हैप्पीनेस जो फीलिंग है वो सेलिब्रेशन की ही फीलिंग है। तो ऐसा आप हो सकता है आपके साथ, जो करेंटली नहीं है, थोड़ा सा स्टैग्नेशन है। और अगर आप काम करेंगे तो नई नई चीजें, देखिए अगर आप काम ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे या सोचते रहेंगे तो आगे एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर काम किया, रिजल्ट आया, तो डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी और बहुत अच्छा इंडिकेशन है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव यहाँ पे ऑरेकल स्पिरिट पे। और क्योंकि रिलेशन भी समहाउ योर, जैसे बोलते पूरी तरह से उसमें जुड़े रहते हैं हम सभी लोग, वी आर इमोशनल बीइंग्स, तो एक अनएक्सपेक्टेड जॉय आपके लिए रिलेशंस में आ सकता है, ऐसा इंडिकेशन है। और कोई चीज यहाँ पर आपके रिलेशन में कहीं चैलेंज है, या आप प्रपोज करना चाहते हैं, या यू आर वांट टू बिकम, मैरिज की बात कर, जो भी है उसको प्लानिंग करके आगे बढ़ाइए, तब जाके चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। ऑल द बेस्ट। और अब हम बात करते हैं पाइसन के, उनके लिए हम एक बार रिशफल कर लेते हैं डिवाइन कार्ड्स, उसके बाद फिर ऑरेकल निकालेंगे एंड लव सिचुएशंस निकालेंगे। सो दिस इज 2 कार्ड्स एक्चुअली निकले हैं पर्सन आपके लिए, एक ऑरेकल स्पिरिट, एक लव सिचुएशंस। सो
थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर गुड पर्सन, एंड आपकी जो अप्रोच है वो मोर मेटेरियलिस्टिक मनी रिलेटेड रहेगी आज। कोई चीज़ प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो भी है इट्स मोर मेटेरियलिस्टिक। यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक के साथ थोड़ा सा ईगो का जो है ना ऑप्शन भी आ रहा है। तो ईगो एट राइट टाइम इज फाइन, but ego on a wrong with wrong people, with people who are with you when suppose आपकी फैमिली है, आपके इमीडिएट पार्टनर है, so अगर आप वहाँ पर ईगो से प्ले करते हैं तो फिर आपके लिए चैलेंज आएगा। तो ईगो का कंट्रोल रखिए अपने पास, एंड अगर ईगो का कंट्रोल नहीं रहेगा तो कई सारे जो चैलेंजेस हैं वो उठ जाएंगे, इरप्ट हो जाएंगे आपके लिए। सो ये एक चीज़ है, अगर आपने ईगो को कंट्रोल में रखा एंड बैलेंस बनाया चीज़ों को, तो उसमें आपके लिए डेफिनेटली एक कंटेंटमेंट आप एंजॉय कर सकेंगे, है ना, जहाँ पे चैलेंजेस नहीं होंगे या कम होंगे, बट थिंग्स मोर पॉजिटिव। और इसीलिए ऑरेकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि चाहे कितनी ही डिफिकल्टी क्यों ना हो, यू नो, लाइफ में कभी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में, हर एक की लाइफ में आते हैं, तो इसलिए कभी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं जिससे आपको दुख होता है, आपको परेशानी होती है, बट दैट इज हाउ लाइफ इज, इज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। तो इसीलिए इस जो सिनारियो है विच इज डेफिनेटली थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक है, थोड़ा ईगो ओरिएंटेड है, तो ट्राई टू काम ऑल दीज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर थिंकिंग, दैट विल हेल्प यू। रिलेशन में चीजें बहुत नेगेटिव है, इट्स लाइक यू डोंट वांट टू गो अहेड, एम्पैथी है नहीं, सारी खत्म हो चुकी है, एंड इट्स लाइक बहुत सारे बैरियर्स आ गए आपके दिलों के रास्ते में, आपसे और आपके जो लोग हैं जिनसे आपको चैलेंज आ रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, दिस लाइक आपका दिल एकदम जम गया है, कुछ आगे करने का मन ही नहीं कर रहा है, यू नो, इस तरह का रिलेशन हो सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई ऐसा सिचुएशन कौन से रिलेशन में आपके साथ हो रही है, और अगर आप आइडेंटिफाई करें और आप सोचें कि शायद इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। इसको इस जो भी जो रिलेशन है जहाँ पे चैलेंज आ रहा है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे तो बेटर, दैट इज वन, एक मूल मंत्र है। बिना ट्रस्ट के, बिना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंडरस्टैंडिंग शायद ना हो पाए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरीज की, और एरीज के लिए कार्ड एक बार शफल कर लिया, इसको स्प्रेड कर देते हैं और यहाँ से 2 कार्ड्स निकालेंगे। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने एरीज के लिए निकाले हैं। एक ऑरेकल स्पिरिट है, एक लव सिचुएशन से। तो एरीज आज राइट, गुड डे, इमोशनल दिन है आज, रिलेशन में काफ़ी रिचनेस हो सकती है। कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करने का बेस्ट दिन है आज आपके लिए। अपने रिलेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का बेस्ट दिन है आज। रोमांटिक एंड इमोशनल दोनों चीज़ें साथ में है। थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखें, कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल जाते हैं तो अपने कंट्रोल खो देते हैं। सो इस तरह मत रखिए। साथ में पैसे खर्च करना, जो ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है आज किसी चीज़ को लेकर, उस पर ध्यान रहें, तो दैट्स इट। और अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप थोड़े से ट्रू इमोशंस के साथ किसी चीज़ को अप्रोच, इमोशन सिर्फ रिलेशन में नहीं होता है। इमोशन अगर जैसे आप यू आर पैशनेट अबाउट योर जॉब एंड यू आर डूइंग समथिंग गुड, तो जस्ट गो अहेड एंड एक्शन कर लीजिए, बिकॉज आज आपका रिजल्ट पॉजिटिव है और स्वीट रहेगा। सो इट्स वेरी पॉजिटिव डे टुडे। रिलेशन में एक्चुअली यहाँ रिलेशन में बहुत अच्छा है। यू विल बी रिसेप्टिव, पीपल विल ऑल्सो रिसीव योर इमोशन, दे आर ओपन। तो नई नई चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो उनको डेफिनेटली एम्ब्रेस कीजिएगा। और पास्ट को लेकर, मतलब पास्ट का बैगेज लेकर आपको रिलेशन में स्पेशली नहीं चलना चाहिए। उससे आपका जो रिजल्ट विच विल बी स्वीट, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आ जाएगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। लेट गो थिंग्स और फिर आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव है आपके लिए, ऑल द पॉजिटिव है। कुछ सजेशंस आपको दे दी गए हैं एरीज, ऑल द बेस्ट। और अब हम बात करते हैं टॉरस की। तो यहाँ पर हम कार्ड्स निकालेंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2 कार्ड्स हमने टॉरस के लिए निकाले हैं। एक ऑरेकल स्पिरिट है, एक लव सिचुएशन। 2 लव सिचुएशंस आज निकली हैं टॉरस के लिए। सो यहाँ पे टॉरस
चीज़ें बहुत मॉडरेट हैं, दे आर गुड। यहाँ पे नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आपको परेशानी है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेडिटेशन करने का सजेशन आपको दिया जा रहा है। एंड कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, जिस कंtemplate कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो इसलिए उसके लिए बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल बाय ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स और प्लानिंग, दैट विल रियली हेल्प यू। सो दिस इज इट। तो कीप मूविंग, कीप डूइंग गुड वर्क, एंड आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उन पे आप काम करिए, वो रियलिटी में बदल सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। रिलेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है आपका रिलेशन, कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और वो कैसे दूर होंगे? गुस्से से, या जैसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट से, वो नहीं दूर हो पाएंगे आपके लिए। यू हैव टू शो योर काइंडनेस, टेंडर अप्रोच टूवर्ड्स द कंसर्न। अगर आप उस तरीके से थोड़ा जैसे जनरस होके अगर आप हैंडल करेंगे विद काइंड जेस्चर, तो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पर। और जो भी नई नई चीज़ें रिलेशन में आपके पास आए, या आपको बताया जाए कि आपको ये करना है, तो गो उसको एम्ब्रेस कर लीजिए, एंड जस्ट गो एंड शो दैट यू कैन डू, यू आर ए नाइस पर्सन एंड देयर इज बाउंडलेस स्पिरिट, यू आर डेफिनेटली आर ए स्पिरिट पर्सन। तो आप, दे आर बाउंडलेस, तो इसलिए तो आप डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चीज़ें अपने पर रखनी चाहिए, क्योंकि यू आर फेमस के जो आप चाहते हैं वही आप करते हैं। तो जो लिमिट्स हैं जो आप चाहते हैं, वो लिमिट्स जो आपने रखी हैं, सोच समझ कर लिमिट्स रखिए, दैट इज व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड। तो अदरवाइज थोड़ा चैलेंज है, बट चीज़ें कंट्रोल में है, इसलिए बताया जा रहा है मेडिटेट करें एंड यू विल फाइंड द आंसर्स। अब हम बात करते हैं जेमिनी की। तो जेमिनी के लिए हम दो कार्ड्स निकालेंगे इसमें। सो दिस इज वन एंड दिस इज, दो कार्ड्स हमें निकाले हैं जेमिनी के लिए। एक ऑरेकल स्पिरिट है एंड एक लव सिचुएशन से। सो जेमिनी यहाँ पर बहुत रिजेंटमेंट है किसी चीज़ को लेकर, है ना, और रिजेंटमेंट है, और कभी उसको एक्चुअली एम्ब्रेस कर लेते हैं, कभी लगता है कि नहीं, और इसलिए मेलोड्रामा करने की मजबूरी हो रही है आपके पास। मिस्टेक्स आपने कर ली हैं या कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने इस पर मतलब जिसे बोलते हैं चेक नहीं किया जेमिनी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और कॉम्पिटिटिव भावना जो होती है स्पेशली रिलेशन में बहुत खराब रहता है उसके लिए, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, कंट्रोल में रखिए चीज़ें। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, यू हैव टू क्लियर द क्लटर, है ना, दिमाग में कई कई नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्लटर बन के आपको इसको गाइड कर रही हैं। तो इट्स बेटर कि आप रियलिटी चेक करें एक बार, कंफर्ट जोन से आगे आ जाइए, और नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिस्टेक एंड रिजेंटमेंट बढ़ता जाएगा, यू नो। तो नेगेटिविटी है पूरी तरह से, और यहाँ पर रिलेशन, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आप मिस्टेक करें, आप गुस्सा हैं, तो गुस्सा आपके रिलेशंस पे भी निकलता है, ये तो आप जानते हैं। तो इसलिए उसमें एम्पैथी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द क्लटर, सेकेंडली थोड़ा सा रिलेशन में काइंडनेस लेकर आइए, एम्पैथी लाइए, ताकि बैलेंस बना सके। ऑलरेडी नेगेटिविटी यहाँ पर है ऑलरेडी, है ना, और इसलिए अगर आप एक एस्पेक्ट, जैसे रिलेशन एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, उसको तो कम से कम छोड़ दीजिए, उस पर तो थोड़ा फोकस कीजिए, वहाँ तो क्लैरिटी के साथ, पैशन के साथ, जैसे बोलते हैं जनरोसिटी के साथ उसको हैंडल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अदर सिनेरियोज आर रियली चैलेंजिंग आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंसर की। तो उनके लिए भी रिशफल कर दिया गए हैं कार्ड्स, और हम कार्ड्स निकालेंगे। सो कैंसर के लिए दिस इज वन, दिस इज टू कार्ड्स, दिस इज ओके। सो कैंसर चीजें बेहद बहुत ही नेगेटिव है आज आपका दिन, आपको बड़ा ध्यान से रहना चाहिए। आपको अगर जरूरत ना पड़े तो बाहर भी ना जाएं,
अगर कोई नया डिसीजन लेने का तो आज बिल्कुल दिन है ही नहीं कैंसेरियंस आपके लिए। आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए चीज़ों को लेकर। कंप्लेंट करने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, री इवेलुएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और बिल्कुल आपको किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने खुद सोचना है व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। अगर आपको इसका रियलाइजेशन हो गया तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज चीज़ें कैटास्ट्रॉफिक की तरफ जा सकती हैं, चाहे वो कोई भी स्पेस हो, रिलेशन हो, जॉब हो, कहीं भी हो। चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी में सारी एनर्जी आपकी खर्च हो रही है और या हो सकती है। और अल्टीमेटली क्या डिसकंटेंटमेंट का ये जो है ना फीलिंग बार बार लगातार उस पर आ रही है, तो कब तक कोई डिसकंटेंट रह सकता है। तो डिसकंटेंट है, डिस्ट्रक्टेड है, जो करना वाला काम है वो हो नहीं पा रहा। तो इसलिए थोड़ा शांति रखिए, नई चीज़ें ना करिए, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट। और जहाँ है ना आप देखिए दिमाग में कई सारी बातें हमारे आती रहती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको भी सोचते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ आप जो आपके हाथ में है, जो आपको ईश्वर ने, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है रिसोर्सेज, उस पर फोकस करके, और जो आपके चैलेंजेस हैं जो प्रीमेन, उस पर डेफिनेटली काम करें आप, है ना। तो दैट विल, है ना, लेकिन नई चीज़ कुछ ना करें। यहाँ पर रिलेशन के अंदर भी जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, हालांकि आप काम करेंगे क्योंकि डिसकंटेंटमेंट, डिस्ट्रक्शन है, ओवर पावर कर लिया आपको, तो रिलेशन पे ओवर रिफ्लेक्शन हो सकता है, जिससे आपको ऐसा लगे कि टेम्परेरी रिलीफ है, आप ट्राई करें, बट वो टेम्परेरी ही रहेगा। और इसलिए हीलिंग की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, इसमें डिफिकल्टी रहेगी, इल्यूजन से आपको जूझना होगा, तो किसी से गाइडेंस लें, थेरेपी लें, दैट विल बी बेटर आपके लिए, क्योंकि चैलेंज ज़्यादा है एंड उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आ सकता है कैंसेरियन। सो प्लीज लुक इनटू दैट। अब हम बात करते हैं लियो की। 2026 इज अ ईयर ऑफ लियो, तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, नई लर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैं बता रही थी। और यहाँ पे 2 कार्ड्स हमने लिए हैं लियो के लिए, एक ऑरेकल स्पिरिट है, एक लव सिचुएशंस है। तो लियो यहाँ पर कुछ भी करेंगे आपके मन की बात होगी नहीं आज, आप सेक्रीफाइस कर लें, आप एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज कर लें, चीज़ें आपके तरफ नहीं जाएंगी, आपके हिसाब से नहीं होंगी। तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, सेल्फलेस रहेंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में तो रहना ही होगा आपको, तो वो आप रहें। अगर आप थोड़ा प्रोस्पेक्टिव से जूझना होगा, जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसका प्रोस्पेक्टिव एनहांसमेंट या एनालिसिस करना ज़रूरी है आपके लिए। और इसलिए कोई नई चीज़ आप भी ना करें, अगर कुछ नया सीखने को मिलता है बेटर रहेगा। फ्रेंडशिप्स आज आपके लिए पॉजिटिव हैं, लोगों से बातचीत आप अच्छे से कीजिएगा, जिससे आपको इस चीज़ों में पॉजिटिव होने में सहारा मिलेगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि देखिए लाइफ में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं। यू मे फील दैट यू कंट्रोल, यू हैव दैट काइंड ऑफ narrative for yourself, लेकिन लियो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज इन कंट्रोल, लाइफ इज मिस्ट्री। उस मिस्ट्री को हर दिन सॉल्व करना होता है, समटाइम नेगेटिव समटाइम पॉजिटिव। तो उसमें आप प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। आप चाहे कैसी भी मिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे कैसे ही लाइफ आपके समक्ष प्रॉब्लम्स क्यों ना लेकर आए, सो दैट इज समथिंग। यहाँ पे थोड़ा ईगो हैसल्स बिल्कुल मत रखिएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, प्योर होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर उस तरीके से, उस माइंडसेट से चीजें करेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा आपको परेशानी आप ही को कम होगी। सो दिस इज इट लियो। और अब हम बात करते हैं वर्गो की। तो वर्गो के लिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। सो एक हमारे लिए ये निकाला है, दूसरा हमने ये निकाला है। सो वर्गो, थिंग्स आर रियली वेरी गुड। आपका इस हफ्ते कई सारी अच्छी पॉजिटिविटी आई है।
आपका जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कोई भी हर्डल्स नहीं है, नथिंग, हैप्पीनेस विशेष सारी पूरी होंगी। वेरी 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 पॉजिटिव वाओ मूवमेंट है आपके लिए। ऑल द बेस्ट वर्गो। एंड ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि आपको थोड़ा टेक आउट टाइम, बहुत मेहनत कर लिया आपने वर्गो, है ना, बहुत बिजी रह लिए आप, थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए भी, अपने डियर वंस के लिए। गो फॉर ए ट्रिप, समथिंग लाइक दैट, थिंग्स आर रियली वेरी गुड। ऑल द बेस्ट, अकम्पलिशमेंट है, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड है ना। सो एंड उसके अलावा आपके रिलेशन के अंदर ना आप थोड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखिएगा, ये चाहिए तो यही चाहिए काइंड ऑफ थिंग, ऐसा होना तो ऐसा ही होना है, यू नो, ये एटीट्यूड आपके लिए अच्छा नहीं है। चीजें बहुत अच्छी जा रही है तो एक जगह एक स्पेस के अंदर क्यों आपको चैलेंजेस चाहिए। तो इसलिए अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको थोड़ा मॉडरेट कीजिए, दैट विल हेल्प यू। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या डिजायर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है अपने नियर डियर वन से, तभी तो उनको रियलाइज होगा कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू आर लुकिंग एट। वो आपको सजेशन, होप एंड सपोर्ट सब कुछ दे सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेट वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आपकी क्या बाउंड्रीज है, आप क्या करना चाहते हैं, सारी चीजें, दैट विल हेल्प यू आउट। अदरवाइज चीजें रियली रियली वेरी वेरी पॉजिटिव है। वाओ मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड नाउ वी हैव लिब्रा। तो लिब्रा के लिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने लिब्रा के लिए निकाले हैं, एक ऑरिकल स्पिरिट, ए लव सिचुएशंस। लिब्रा, कंफ्यूजन पूरा भरा हुआ आपके दिमाग में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये करें कि ना ये ऐसा करें। मतलब टोटली आपके इल्यूशंस में है आप, और इंट्यूशंस भी आ रहे हैं बट उस पर भी आप कोई ध्यान नहीं दे पा रहे, और इवेंचुअली ये क्या बिल्कुल नेगेटिव है ये आपके लिए। इसमें लैक ऑफ असिस्टेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, वरीज बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। सो जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज ये चलता रहेगा। आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, किसी से के पास जाके थेरेपी की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर ले लीजिएगा। ऑरिकल स्पिरिट बोल रहा है कि आप देखिए एक तरीके से कई समय से कुछ समय से रह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जो कि आजकल कंफ्यूजन, वरी एंड इल्यूजन जो आप झेल रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्लियर मतलब क्लटर नहीं रहेगा, क्लैरिटी से आप सोच पाएंगे। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव करना ज़रूरी है आपके लिए। रिलेशन के अंदर आपको डिवोशन से चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। रिलेशन में डिवोशन की ज़्यादा ज़रूरत है आपको आपके ज़ोडिएक में आज। तो ट्राई टू बिल्ड, और अगर कोई नेगेटिविटी है, एक लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, तो विद काइंडनेस उस जो गैप आया उसको फिल अप कीजिए। टेंडर ब्रिजेस बनाना ज़रूरी है रिलेशंस में आपको, चाहे वो पार्टनर रिलेशन है, आपके फैमिली रिलेशन, आपके जो भी आपके रिलेशंस हैं, इवन कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा देन यू आर, हाउ जनरस यू आर, हाउ इंटेलिजेंटली यू आर, हाउ मच यू कैन डू फॉर योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। एंड अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक ऑरिकल स्पिरिट है, एक लव सिचुएशन है। एंड देखिए आपके पास सब कुछ है, यू आर मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी स्कॉर्पियो, यू आर मैजिशियन ऑफ योर of whatever you are looking at, of your goals, you can do। आपके पास मैजिक वॉन्ड है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज, सारी गुड लक, एवरीथिंग इज एट योर डिस्पोजल। अब उसको कैसे यूज करना है, दैट इज योर क्रेडिबिलिटी स्कॉर्पियो। तो इसलिए एम्पावरमेंट है, आपको मैनिफेस्ट करना है और उस पर एक्ट करना है। और कैसे करेंगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई अच्छी चीज अपन ऐसे कोई रैंडम एक्शन आप करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। चीजों को प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए एंड टेक ए लीड, चाहे कितना ही बड़ा एक्चुअली वो ना क्यों ना हो, चैलेंज क्यों ना हो, टेक ए लीड एंड बिलीव दैट यू कैन डू इट, यू हैव एवरीथिंग विद इन। तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक्शन ओरिएंटेशन है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। और रिलेशन और ऑरिकल स्पिरिट
आपके लिए भी यही बोल रहा है। या हो सकता है आपके बहुत बड़े जो गोल्स हैं बहुत, बट यू हैव टू टेक अप दोज गोल्स, यू हैव जो भी चैलेंजेस हैं, एंड गो फॉरवर्ड विद द लीप ऑफ फेथ। ये आपके लिए बताया जा रहा है स्कॉर्पियो। एंड तो बहुत स्ट्रांगली डू द एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। जो आपके रिलेशन की बात है वो उसको भी आप ही को खोलना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप्स, है ना। सो एक्सप्लोर के क्या कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ कंफर्ट जोन से आगे निकल के कुछ काम करना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो भी करेज, देखिए कभी आपसे किसी की लड़ाई हो जाए और किसी को सॉरी कहना पड़े तो उसमें करेज की जरूरत होती है। एवरीबडी कैन नॉट एक्चुअली से सॉरी ना, तो इसलिए ये करेज की बात है। उसी तरह से आपके रिलेशन में अगर कुछ आपको एक्शन लेना है तो उसमें करेज शायद जुटाना पड़ सकता है, तो गो फॉर इट, ये आपके लिए जरूरी है। ऑल द बेस्ट ना, तो एक्शन ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो। नाउ हम बात करते हैं सैजिटेरियस की, और यहाँ पर हम निकालते हैं कार्ड। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं सैजिटेरियस के लिए। एक ऑरेकल स्पिरिट, एक राइट। बहुत परेशानी है आपको, वरी है किसी बात की, राइट। थोड़ा सा नेगेटिविटी है इसके लिए, तो इसलिए आप यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। विदाउट कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिविटी, वरीज, एंजाइटी, यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली डू द राइट थिंग। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी, क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड टेक द रेस्पेक्ट, गिव द रेस्पेक्ट, दैट इज वेरी गुड एस्पेक्ट। नॉलेज एंड विजडम का समावेश करके एक्शन लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है, यहाँ पे वरीज ज़्यादा हैं, सो दिस इज इट। एंड यहाँ पर डेफिनेटली यू आर इंडिविजुअल, यू आर इंडिपेंडेंट, बट विजडम के साथ चीज़ें करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर रिलेशंस को लेकर भी कई सारे ग्लूमी एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। क्रॉस्ड पाथ पर शायद चीज़ें हैं आपके लिए, इंटेंशंस जो है मिसमैच हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यू हैव टू सीक द अलाइनमेंट इन योर रिलेशनशिप, एंड उसके लिए लव, रेस्पेक्ट, इंटीमेसी, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट टू यू। तो थोड़ा सा नेगेटिव है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग। ऑल द बेस्ट टू यू। और सारे जो है ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग हो चुकी है। अब आपके प्रश्नों की रीडिंग में करने जा रही हूँ। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, थोड़ा छोटा सा ब्रेक चाहिए मुझे बिफोर आई कम टू यू। अपने प्रश्न आप डेफिनेटली रखिए, मैं आपसे मिलती हूँ बस फ्यू सेकेंड्स में।